वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट। यहाँ रोड नहीं है, नल नहीं है, और यहाँ स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। 25 साल रहा तो मस्तान, तो वो भी गया, भले हट देते हैं, अगला जब बारी आएगा तो जीतेंगे तो बना देंगे। उसके बाद वो भी भरवा चला गया हाथी का गाड़ में। अब दूसरा ये है, कौन है अभी है ये अफसरुल इमाम। ये तो इसको तो पता नहीं है तो बुधनी कहाँ है, बस सिर्फ वोटर के बारे में पता है, कहाँ वोट मिलेगा बस हो गया। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश मौर्य और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं अमोर विधानसभा अंतर्गत बैसा प्रखंड के बुधनीवाड़ी गांव में, और यहाँ की जो स्थिति है, तो आप यहाँ की स्थिति, हमारे जो विजुअल चल रहे हैं उसमें आपको देख करके बता सकते हैं कि स्थिति कैसी है। इस गांव को आने के लिए जब हम यहाँ पहुँचे तो आधा किलोमीटर दूर हमें बाइक रखनी पड़ी, और उस बाइक को हम लोग वहाँ से आधा किलोमीटर पैदल चल के इस गाँव में पहुँचे। सबसे पहले हमें चचरी का सहारा लेना पड़ा, और चचरी को पार करने के बाद इस गाँव की जो स्थिति है वो आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं। गाँव में पूरी तरह से जो है विकास नदारद है। यहाँ जो है ना विद्यालय है, ना स्वास्थ्य सुविधाएँ है, ना ही कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, ना ही यहाँ पे जो है किसी तरह के जल का जो टंकी लगता है, पानी स्वच्छ पानी के लिए जो जल नल योजना है, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, वो कहीं दिखाई दे रही है। तो ये गांव जो है पूरी तरह से सरकारी योजना से वंचित है, और ये यहाँ के जो लोग रहते बता रहे हैं कि इस गांव की स्थापना 35 साल पूर्व हुई थी, और 35 साल से ये लोग विकास की राह देख रही है। तो क्या यही विकास है? अमोर विधानसभा में इस तरह से कई गांव हैं, लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा है, यहाँ के जो लोगों की जो हालात है, तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात है। यहाँ के जो बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे को उसको ए तक पता नहीं है। यहाँ के जो बच्चे को पूछे गए कि आपने कभी आंगनबाड़ी देखी है, स्कूल देखी, तो इन्होंने बताया कि नहीं, आंगनबाड़ी क्या होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की विकास क्या है। इस गांव को आने के लिए 4-5 चचरी पुल है। इस यहाँ ये जो है जो धार है इस नदी गांव को आने के लिए, उसमें 4 जगह लगभग चचरी पुल बना हुआ है। अलग अलग लोगों ने अपने पैसे से चचरी पुल बनाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस तरह की विकास हो रही है। ये गाँव जो है प्रखंड मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से आने के लिए आपको अर्था गाँव आना पड़ेगा, और अर्था गाँव से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर ये बुधनीवाड़ी गाँव है। यानी कि लगभग मिला जुला के 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी है प्रखंड मुख्यालय से, और प्रखंड मुख्यालय के बाद इस गांव की जो दुर्दशा है तो आप समझ सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, मुखिया भी चुनाव के समय आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होती है तो ये लोग भी भूल जाते हैं कि बुधनीवाड़ी कोई गाँव है। तो आइए विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की जो है यहाँ के लोगों को सुविधा मिली है। तहरुद्दीन। कौन सा जगह है? बुधनीवाड़ी बुधनीवाड़ी है। हाँ। क्या समस्या है आपका गाँव? समस्या है पुल का, रोड का, इसी समस्या है, और कब्रिस्तान ग्राउंड का। तो कितना दिन से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ 10 साल से रहते हैं। 10 साल से? हाँ। 10 साल से कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। वोट देते हैं? यहाँ पानी होता है, हेलोर पानी होता है। जलाल घर का है? बुधनीवाड़ी अच्छा, ये बुधनीवाड़ी गांव है जी। वार्ड नंबर कितना है? 14। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग का? भैया बहुत समस्या है यहाँ। यहाँ पुल भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कब्रिस्तान नहीं, घेरावट है। कितना आबादी होगा यहाँ पर? यहाँ 200 से ज़्यादा होगा। 200 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, पुल भी नहीं है। हाँ। और बिजली है? बिजली है, बिजली है। बिजली स्कूल है यहाँ पे? स्कूल नहीं है, उसके बाद आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी नहीं है। तो आप लोग कभी मांग नहीं किए थे मुखिया या किसी से? बहुत तेल लगाते हैं उसका, बहुत तेल बहुत दिए हैं, लेकिन क्या क्या कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं करता है वो लोग। कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग का 32 साल हो गया। 32 साल हो गया। मोहम्मद सैफुल। तो इसमें किसमें बैठे हुए हैं अभी आप? बांस का पुलवा में, और किस में बैठे हुए हैं? यानी कि चचरी पुल ही आप लोग का एकमात्र सहारा? जी। कौन सा गांव है ये सागिम बुधनीवाड़ी। कितना दिन से ये चचरी पुल है यहाँ पे? यहाँ पर लगभग तो 25 साल से तो इसी में जाते आते हैं। मतलब हर साल टूटता है, हर साल बनाते हैं। चंदा करके बनाते हैं या अपने से? अपने से बनाते हैं। कौन चंदा देगा? मतलब आप है कोई विधायक देने वाला चंदा? अच्छा, ये जो नदी है ये पूरा गांव है, लगभग 200 आबादी है। हाँ। तो इसका अलग अलग आदमी अलग अलग चचरी बनाया है यहाँ पे? हाँ, सब कुछ अलग अलग। कितना चचरी होगा इस नदी में? यहाँ से वहाँ से 3 ठो तो ही है अभी फिलहाल। 3 चचरी बना हुआ है? हाँ। यानी 3 चचरी से ही आप लोग आवागमन करते हैं? हाँ जी। मस्तान तो 25 साल रहा तो मस्तान, तो वो भी गया, भले हट देते हैं, अगला जब बारी आएगा तो जीतेंगे तो बना देंगे। उसके बाद वो चला गया हाथी का गाड़ में। अब दूसरा ये है, कौन है अभी है ये अफसरुल इमाम। क्या इसने? ये तो इसको तो पता नहीं है तो बुधनीवाड़ी कहाँ है, बस सिर्फ वोटर के बारे में पता है तो कहाँ वोट मिलेगा बस हो गया। और गांव के बारे में पता नहीं है उसको, देख कहाँ गांव है बुधनीवाड़ी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर रजा है। नासिर रजा। कौन सा गाँव है? ये बुधनीवाड़ी गांव है। अच्छा। हम गाँव का स्थिति देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है। हमारे गांव में स्थिति काफ़ी ख़राब है, और ख़राब होने के मकसद ये है, और असल परेशानी ये भी है कि हमारे जितने भी निम्बर मुखिया जितने भी है सब हराम का खाने वाला है। सब
जब वोट मांगने आता है तो बार बार सरकार जितने भी ऑफिसर है, निम्बर मुखिया, सबको ये ख्वाब दिखाता है कि यहाँ पुल बनेगी, रोड भी बनेगी, लेकिन ना पुल बनी ना रोड बनी है। और जीतने के बाद सब अपने घरों में जाकर के खुश क्यों रहते हैं? विधायक और सांसद नहीं पहुंचते हैं क्या कभी? नहीं, उनको मालूम भी नहीं है कि बुदनीबाड़ी किधर है। यानी कि बुदनीबाड़ी का नाम कहीं नहीं है वो लोग के नजर में? नहीं है, नहीं है। नहीं है। और वोट लेने के वक्त उनको बुदनीबाड़ी नाम तो मालूम हो जाता है किसी ना किसी तरह, पूछ करके लाके। वोट लेने के लिए? हाँ, वोट लेने के लिए मांगने आता है, लेकिन जीतने के बाद देखने नहीं आता कि बुदनीबाड़ी किधर है। हाँ, बिल्कुल नहीं आता है देखने। तो हमारे रौटा से लगभग, हमारे बुदनीबाड़ी रौटा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमें चाहिए कि रौटा के करीब जितने भी गांव है उनके तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमारे गांव में आज हमारे गांव में इतनी परेशानी है कि आने जाने में दिक्कत होती है। मतलब प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने के लिए आप लोग का मतलब एकमात्र सहारा जो है चचरी पुल है? जी हाँ, बस एक ही सहारा है कि हम इस चतरी पुल से आना जाना करते हैं। अगर ये चचरी पुल टूट जाए तो आप लोगों को कैसे? नहीं, हमको फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है आने जाने में। चचरी पुल टिकता है क्या? नहीं टिकती है, फिर टूट जाती है। क्या सहारा बनता है आप लोग? उस वक्त हम लोग पानी से हेल करके जाते हैं। कभी वो केला का पेड़ नहीं, उसको काट करके बूढ़ा बना करके उसको ऊपर जाते हैं हम लोग नदी। गाँव में कितनी आबादी होगी इसमें? लगभग ऐसे 200-250 आबादी होगी। तो यहाँ कोई विद्यालय या आंगनबाड़ी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार सरकार की कोई भी योजना, सामुदायिक भवन तक नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ना आंगनबाड़ी, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं। ना रोड है, ना पुल है, ना कब्रिस्तान। हमारे कब्रिस्तान में बेहरमती होती है, ना कब्रिस्तान घेरा गया है। अभी इतनी परेशानी है हमारे गांव में कि कोई औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए, उनको अस्पताल ले जाने में परेशानी हो जाती है। अगर कोई औरत अगर उनकी कोई बीमारी में गिरफ्तार हो जाए तो उनको अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो जाती है। कोई बच्चा अगर स्कूल कहीं दूर पढ़ने के लिए जाए तो जब मौसम सही रहेगा तो जा सकता है, लेकिन मौसम अगर बारिश हो गया तो जाने में भी उसको दिक्कत हो जाती है। बताइए, हमारे गांव में स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी है। और तमाम जितने भी ऑफिसर है सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे गांव में पुल होनी चाहिए और रोड भी होनी चाहिए, कब्रिस्तान का घेराव भी होनी चाहिए और स्कूल भी होनी चाहिए, आंगनबाड़ी भी होनी चाहिए। स्कूल है यहाँ पे? नहीं। हाँ? नहीं। कहाँ पे पढ़ने आते हो? कुशन पे नहीं। पढ़ने पढ़ते हो, यानी कि आंगनबाड़ी भी नहीं है? क्या नाम है? मोहम्मद नसर बाबू। पढ़ाई करते हो? नहीं। क्या विद्यालय है यहाँ पे? नहीं। क्या नाम है? साहब बाबू। विद्यालय है? नहीं। आंगनबाड़ी? नहीं। तो पढ़ाई नहीं करते हो? कैसा उम्र होगा? 9 साल। 9 साल उम्र हो गया है, लेकिन पढ़ाई नहीं शुरू हुआ है। क्या नाम है? जिसान। क्या नाम, घर कहाँ है? बुदनीबाड़ी। अच्छा, पढ़ाई करते हो? नहीं। क्या करते हो अभी? नहीं पढ़ते हैं कुछ भी नहीं करते हो? नहीं। उम्र कितना होगा? 10 साल। स्कूल नहीं है? नहीं है। क्या नाम है? सैन बाबू। कौन सा गांव है? बुदनीबाड़ी। कौन सा पंचायत है? रौटा। अच्छा, गांव में विद्यालय है? नहीं है। पढ़ाई करते हो? नहीं। उम्र कितना होगा? 9 साल। बाप क्या करता है आपका? पिताजी क्या करता है? इस सऊदी में रहता है। सऊदी में रहता है, लेकिन विद्यालय नहीं रहने के पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो क्या सरकार से क्या मांग है? स्कूल की मांग कर रहे हो? क्या मांग कर रहे हो? पुल, स्कूल और स्कूल की मांग कर रहे हो? क्या? आंगनबाड़ी स्कूल। आंगनबाड़ी स्कूल की मांग और पुल, सड़क। क्या मांग कर रहे हो? आंगनबाड़ी स्कूल। आंगनबाड़ी स्कूल का क्या नाम है? साबरा कुने गोचो ये बुदनीबाड़ी की दिक्कत छो तुमने पुल छो गया नहीं की छो सरकारी कुछ नहीं छे स्कूल छो नहीं कुछ आंगनबाड़ी? नहीं कुछ नहीं वोट देश हर साल? हाँ, लेकिन कुछ नहीं मिलो? नहीं कुछ नहीं, बहुत दिन तक 50-60 साल है ये। शेख इनोस। कौन सा गांव है ये? बुंदीबाड़ी। ये वार्ड है? 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो है सुविधा मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं मिला है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ हमको सिर्फ पुल का दिक्कत है और रास्ता का व्यवस्था हम लोग का नहीं है। स्कूल है यहाँ पे? नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कुछ नहीं है, हॉस्पिटल कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, शौचालय मिल रहा है, क्या मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। सर्वे हुआ था यहाँ पे? सर्वे नहीं हुआ है यहाँ पे जो मुखिया के द्वारा पिछले दिनों नहीं आवास कर्मी के द्वारा सर्वे कराया गया? नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, यानी कि पूरी तरह से सरकारी जो सुविधा है उससे आप लोग वंचित हैं? नहीं। हाँ, चीज है। दीजिएगा आप। क्या नाम है? मुस्तरी। क्या क्या दिक्कत है आप लोग को यहाँ? बहुत दिक्कत है, जैसे पैरा नहीं छे, बाल बच्चा जमान छे, का जाओ सी गणेश बहुत तकलीफ से जाई। बत्तीर पुल बनाए बार बार भांगे जा। खत्म है? हाँ, बानर गुना खत्म है जा। हम सब बहुत मेरा नाम नासिर पप्पू कलटिया। अच्छा, आज ये देखिए कि आप लोग जो है एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहाँ हम लोग भी पहली बार पहुंचे हैं, बुद्धिबाड़ी। गांव को देख के कैसा महसूस हुआ? मैं करीब मेरा इस गांव में अभी 1 घंटा से ऊपर हो गया है और इस गांव की हालत को देख करके मेरे पास कोई अब शब्द बचा ही नहीं है। मैं पहले अपने अमूर विधानसभा पर बहुत गर्व करता था
हाँ कि मेरा विधानसभा, हाँ मेरा विधानसभा मेरा नेता। लेकिन जब इस गांव में हम घुसे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनको हर एक सरकारी योजना से महरूम रख दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग अलग दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का पार्टी नहीं है, अमूर का पार्टी नहीं है। सुनिए, हम अमूर के जितने भी नेता लोग हैं, मुखिया है, एमएलए है, एमपी है या अधिकारी है, हम ये चाहते हैं कि अमूर को देखना हो तो अर्थाह गाँव आए, अमूर को देखना हो, अमूर विधानसभा को देखना हो, रौटा नहीं आए, मजगमा हाट नहीं आए, सिरसी हाट नहीं आए, एक बार आप कम से कम अमूर आ जाइए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, चाहे हमारा एमएलए अख्तरुल इमाम हो या हमारा एमपी डॉक्टर जावेद साहब हो या हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान हो, अगर वो रो करके नहीं गया तो हम उस दिन से मतलब बिल्कुल बोलना ही छोड़ देंगे। इन लोगों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, एक बच्चा अलिफ तक नहीं जानता है, दूसरा बच्चा ए नहीं जानता है, तीसरा बच्चा सी नहीं जानता है। और अभी यहाँ की औरतें बता रही है कि हमारे बाल बच्चों का शादी तक नहीं हो पाता है, सवाल आता है और वहीं से वो वापस चला जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक अलग दुनिया में है। एक रोड नहीं है भाई साहब, ये नदी है, पुल नहीं है। अभी भाई साहब का हम वहाँ देखे, भाई साहब रहने का इसका झोपड़ी है, बेचारे 50 साल या 25 साल उसके बाल बच्चे विदेश में कमा करके वो अपने पैसे से पुल बनाए। एक बात बताइए, हम तो देख करके रो दिए बिल्कुल। एक बात बताइए कि ये समस्या अभी आप लोग गिनाते हैं, विपक्ष कहाँ सो के थे उस दिन से? हाँ, विपक्ष उस दिन से, ये विपक्ष का कमी है। अगर विपक्ष जगा हुआ होता तो महफूज जैसे इंजीनियर जो विदेश में एक अच्छे पोजीशन में था, 4 लाख 5 लाख की शायद की उनकी मंथली सैलरी है, उसने छोड़ करके आज वो मतलब इस तरह की मतलब चीज़ों को सरकार तक या सांसद तक या विधायक प्रतिनिधि तक लेकर के आ रहे हैं। है कि इलेक्शन करीब अब मुझे पहले लग रहा था, मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि अमूर को नेता चाहिए, लेकिन अब अमूर को नहीं, यहाँ के जो है ना, अमूर में नेता होना चाहिए, लेकिन अमूर में नेता नहीं होना चाहिए, अमूर को नेता चाहिए भाई साहब एक्चुअल में, जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ पे पुल नहीं है, नदी बना हुआ है, चचरी बना हुआ है, तो क्या कब कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? रह रहे तो सर कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल में आप लोग को कुछ नहीं मिला? नहीं मिला सर। कुछ नहीं। क्या मिला? स्कूल विद्यालय है यहाँ पे? कुछ नहीं है सर। हॉस्पिटल नहीं, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आप लोग का जो बच्चा पढ़ता है कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? अभी जाता है 14 नंबर वार्ड से, एक तो स्कूल है कठलबाड़ी में। अच्छा। और 12 नंबर वार्ड से हमरा है तो भेबरा में जाता है। बरसात के समय जो आप लोग का यहाँ देख रहे हैं चचरी पुल, बरसात के समय में ये चचरी पुल रहता है? रहता है, कभी कभी रहता है, कभी पलट जाता है, पलट जाता है, उसके बाद हिल के जाना पड़ता है उस बार। बुधनी बाड़ी रौटा पंचायत बैसा ब्लॉक पूर्णिया के गांव पूर्णिया में हम लोग आए हुए हैं और चचरी पुल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, कैसा लगा? पहला बार जब बुधनी बाड़ी पहुंचे हैं तो क्या लग रहा है आपको इस बार? ये लग रहा है कि हम बिहार में नहीं हैं, कहीं और पहुंच गए हैं। जंगलों में शायद हम लोग रह रहे हैं, जहां पे सरकारी सुविधा एक बिजली का तार को छोड़कर कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं कि लोगों का कच्चे मकान भी है, अधिकतर गांव में देखे हैं, तो क्या विकास यहाँ नहीं पहुंची है? क्या लग रहा है आपको? आप देख लीजिए पूरे गाँव को, विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। विकास ऑब्वियसली सबसे पहले तो बेसिक नीड, जो बेसिक नीड है हमारा, वो है सड़क, पुल, स्कूल और रोजगार। ये हमारी बेसिक नीड है, इसमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बिजली का वायर को छोड़कर इस गांव में सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी योजना नहीं चल रहा है। क्या इस गांव को आज़ादी मिली है? अगर यही एक बिजली का तार आज़ादी है तो आज़ादी मिली है, अदरवाइज आज़ादी का जो मायने हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा, खाना कपड़ा मकान तो हम लोग खुद से कर लेते हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। के जो स्थानीय लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो बताया कि सिर्फ वोट के समय विधायक सांसद के जो प्रतिनिधि है वो आते हैं या फिर सांसद या विधायक आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए मैं इन गाँव में रहने वाले सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अब तक हम लोगों ने जो वोट किया वो राहुल गांधी को देखकर या फिर लालू का बेटा को देखकर या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया। अब उन लोगों को देखकर वोट करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को देखकर वोट करने की जरूरत है कि ये इन लोगों का फ्यूचर कैसे सही हो। जिस तरह से हमारे बाप दादाओं ने जिंदगी गुजारा, क्या हमारे बच्चे भी उसी तरह से जिंदगी गुजारे, इसी तकलीफ में, इसी चचरी पुल में जिंदगी गुजारे? क्या ऐसा होना चाहिए? अपने बच्चों को कैसे सही तालीम और सही रोजगार लोकली मिले, इसके लिए वोट कीजिएगा। आगे जो है अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, ना कि लालू का बेटा के लिए वोट कीजिएगा और ना ही सोनिया के बेटा के लिए वोट कीजिएगा, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू होने के नाते वोट कीजिएगा।
किसी को उसके लिए वोट नहीं करना है, बल्कि आप किस हालत में हैं अपनी हालत को सुधारने के लिए वोट कीजिएगा। तभी जाकर के हमारा जो फ्यूचर है सही हो सकता है और हम सही हालत में पहुंच सकते हैं और हम लोगों को सही से आजादी मिल सकती है। अदरवाइज अभी तो हम लोग गुलाम है भाई, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अभी अपने लोकल लीडर और लोकल प्रशासन के गुलाम हैं। हम लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है। ऐसे ऐसे छतरी पुल दिया जा रहा है कि लगता है बगैर छतरी पुल की लाइफ ही नहीं है। यहाँ पे दुनिया एआई और हाइपर लूप्स पे रिसर्च कर रहा है और हम लोग छतरी पुल पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बताया था, एक आर्टिकल पढ़ा था कि लोग सैटेलाइट शिफ्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड पे लेके जाए और हम लोग छतरी पुल के स्पीड से चल रहे हैं। यही आज़ादी है हमारे लिए।